जनरल का मतलब आल अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस हैं। एक बड़े धरने का आयोजन करेंगे और वो धरना तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती। कि डबल आरक्षण को रोका जाएगा और जो ये अप्रत्याशित तरीके से जो 6800 की एक वर्ग के लिए सूची आ गई थी, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। 1 दिसंबर साल 2018 को 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, जिसके बाद लाखों युवाओं की आंखों में अध्यापक बनने का ख्वाब जागता है। लाखों युवा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से इसके लिए फॉर्म भरते हैं और आंखों में शिक्षक बनने के ख्वाब को लेकर लगातार वो संघर्ष शुरू करते हैं। साल 2018 से जो संघर्ष शुरू होता है वो साल 2023 तक पहुंच जाता है, मगर अभी तक जो छात्र थे, इनका जो अभ्यर्थी थे, इनका शिक्षक बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। इसमें कई तरह की विसंगतियां आई, कट ऑफ की दिक्कत हुई, आरक्षण को लेकर मामला उठा। फिर उसके बाद इन तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए इसी लखनऊ में लगभग 1 से लेकर 1.5 साल तक निरंतर धरना प्रदर्शन किया। धूप, बारिश और उसके साथ साथ होली, दिवाली ये भूल गए अपने परिवार वालों को। मगर अब इस मामले में लेकर जो आरक्षण का मामला था, उसमें 6800 सीटें जो थी, जो चुनाव से ठीक पहले सरकार के द्वारा दी गई थी, उसमें भर्ती नहीं हुई थी। उस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने अपना कल फैसला सुनाया है और उसमें कोर्ट ने एक चीज़ साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ अभ्यर्थी, लगातार 5 सालों से आप लोग इस पूरी लड़ाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कल कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इस पूरी लिस्ट को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फरीद भाई कि आपने बहुत दिनों से हमारे मुद्दे को कवर किया है। भाई, कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले से आने वाली भर्तियों के लिए भी मतलब एक साफ तरीके से नज़ीर बन जाएगा। और कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आप आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, इसमें पहली लिस्ट में 19,000 जनरल सेलेक्ट हुए थे और लगभग 50,000 ओबीसी एससी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। फिर भी उनकी मांगे थी कि नहीं, हमारी 20,000 सीटों को घोटाला हुआ, यानी कि 70,000 हो जाए, यानी कि एक भी जनरल ना रहे। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें कोर्ट ने साफ तौर पे सरकार को निर्देशित किया है कि जो लोग एटीआरई में 97 से प्लस नंबर पाए हैं उनको टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से आप अनरिजर्व में रख सकते हैं और जो 97 से बिलो हैं उनको आप उनके मतलब कैटेगरी में आप रखिए। अ, धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर और कट ऑफ को लेकर ये जो विसंगतियां बार बार आ रही थी, बार बार कोर्ट जा रहे थे, अब ये जो फैसला आया है, तो चाहे वो जनरल का इस अभ्यर्थी हो या फिर आरक्षण का हो, ये रास्ता कितना साफ हुआ है अब आप लोगों का अध्यापक बनने का, ज्वाइनिंग का? सर, पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जनरल का मतलब आल अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस हैं। जनरल में वे अभ्यर्थी भी आते हैं, जनरल कोई अलग वर्ग नहीं होता कि सवर्ण है। जनरल का मतलब कि उसमें ओबीसी वर्ग के जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने पहले आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, निश्चित तौर पे उनका भी फायदा होने वाला है। अब सरकार जिन लोग हमारी सीटों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं अवैध रूप से, उनको सरकार देखते हैं हटाती है या अगर उनको रखती है तो फिर हमारे साथ जो और लोग हैं उनको किस तरीके से उसमें समायोजित करेगी, ये तो आगे देखने वाली बात होती है। अब ये जो फैसला आया है, तो ये फैसले से कितना आप लोगों को इत्मीनान मिला है, पहली बात। दूसरी बात, और अब आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम? हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था और फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है और अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और हमें जो है अब सिंगल बेंच के ऑर्डर का सपोर्ट मिल चुका है। ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है कि डबल आरक्षण को रोका जाएगा और जो ये अप्रत्याशित तरीके से जो 6800 की एक वर्ग के लिए जो सूची आ गई थी, इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और रिविजिट करते हुए सरकार को एक फ्रेश सूची जारी करने के लिए कहा गया है। और यूआर की सीटों पे चैलेंज कर रखे थे, जो ओपन कंपटीशन की सीटें होती हैं और जिस पे वही बच्चा फाइट कर सकता है जो उसकी योग्यता रखा हो। लेकिन इस चीज़ को मतलब जो है वो करते हुए, दरकिनार करते हुए सरकार ने इस भर्ती को कर दिया था। यूआर की सीटों पे ऐसे लोगों को चयन कर दिया था जो उसकी योग्यता नहीं रखते थे। कल ये विसंगति पकड़ ली गई है और स्पष्ट रूप से ये आदेश कर दिया गया है कि यूआर की सीटों पे वही बच्चा चयनित किया जाएगा जो 97 या 97 के ऊपर नंबर पाया होगा। काफ़ी चेहरे पे संतुष्टि का भाव है जब से ये 6800 की जो आरक्षण की जो थी, जिसको रद्द किया गया है कोर्ट के द्वारा। कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए,
पहले से जैसे कोर्टबाजी करना कोई हम लोगों का वो तो है नहीं, लेकिन मजबूरी बस हम लोग कोर्ट में गए करे क्योंकि ज़रूरी था। हम लोग लगातार संघर्षित थे और ज़रूरी भी था क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है ना। केवल भाई देखिए कुछ लोग राजनीतिक दबाव के कारण अपना चिल्लाते रहते हैं राजनेताओं से, लेकिन जनरल का तो कोई नहीं सुनता है। तो हम लोग कोर्ट का सहारा लिए। अब कोर्ट से हम लोगों ने एविडेंस दिए, सही साक्ष्य प्रस्तुत किए, तो उसके आधार पे जो निर्णय आया है सही आया है। अब बस यही है, इसमें सही हम ये महसूस करना चाह रहे हैं कि उसको सही तरीके से फॉलो करे सरकार आगे, और जो भी हमारी विसंगति की सीटें निकल के आ रही यूआर के रूप में उसमें हमें चयन दे। साथियों का साफ तौर पे कहना है कि जैसे आप लोग एक मुख्य पैरोकार के रूप में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक समय आता है जब आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकावट महसूस करता है कि अब ऐसा सरकार और वो कोर्ट फैसला करे जिसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाए और ये जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया और ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। जी, हम भैया बिल्कुल चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और सरकार जो पारदर्शी तरीका उसको अपनाए। सरकार को बार बार फजीहत झेलनी पड़ती है, सरकारी अधिकारी जाके कोर्ट में गिड़गिड़ाते हैं, तो इससे बचने के लिए उन्हें चाहिए कि सरकार फजीहत से बचने के लिए अपनी एक साफ तरीके से भर्ती इसको कर दे और जो इससे अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों को अंदर कर ले, ठीक है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम लोग सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेंगे। और एक बड़ा धरना आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 1 साल तक धरना लगातार किया है। तो हम लोग एक बड़े धरने का आयोजन करेंगे और वो धरना तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती। आखिरी सवाल है कि लगभग 18 में भर्ती निकली थी, 4-5 साल पिछली सरकार के जो थे आपके वो पूरा संघर्ष में गुजरे। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का कई बार आपने घेराव किया, उनके पूरे कैरेक्टर को इसमें कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक दबाव भी था कि जिसकी वजह से पूरा क्लियरेंस नहीं हो पाया भर्ती? जी, इस भर्ती में शुरू से ही कंट्रोवर्सी चली आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी पास हो गए और जिनके मतलब टेट में 82 नंबर थे, अचानक एटीआरई में एक ही महीने में 143 नंबर पा गए। ऐसी भी लगभग 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों के बारे में सूचना आई थी और लोगों ने तमाम तरीके से सोशल मीडिया में लेकिन इसके खिलाफ सरकार ने कोई जाँच नहीं गठित की। कुछ लोग पकड़े भी गए थे लेकिन उन लोगों का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से ऐसे मतलब गलत तरीके से इस भर्ती में घुसने वालों की वजह से आज योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हैं, भटक रहे हैं, हताश हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार कुछ ऐसा रूल लाए कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन सबका चयन हो। तो निश्चित रूप से 2018 से लेकर अब तक ये भर्ती लटकी हुई थी, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। आरक्षण का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा था, उसको लेकर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया। फिलहाल ये जनरल जो अभ्यर्थी थे इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा कि इन्हें कोर्ट पे भरोसा है और जल्द ही ये उम्मीद करते हैं कि सरकार पारदर्शिता तरीके से ये पूरी भर्ती करेगी और ये सब एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में सेवाएं देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि ये भर्ती कब पूरी होती है और ये पूरा विवाद कब सुलझता है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।